सदस्य अभियान चला रही है जिसमें त्रिवेंद्र रावत जी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश के और देश के हाल हैं, भारतीय जनता पार्टी को सदस्य अभियान नहीं समस्या अभियान चलाना चाहिए। बोलते ना कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो उनका ख्याल है अच्छा है, उनको भी तो दिल बहलाने को चाहिए। आप दिल बहलाते रहिए, हम समाज का काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। जिस तरीके से देहरादून में प्रकरण हुआ, कल राजधानी सड़कें थी वो बंद हो गई, देहरादून की जो रेलवे स्टेशन है वहाँ भी चीज़ें देखने को मिली, पत्थरबाजी देखने को मिली। वो अत्यंत खेदजनक है और निश्चित रूप से हमारी जो पुलिस है, जो हमारी इंटेलिजेंस से संबंधित एजेंसियां हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कितनी आवश्यकता है उत्तराखंड को स्थायी डीजीपी? अस्थायी टाइप के जो लोग रहते हैं वो फिर उनका तो हमेशा यही नजरिया रहता है कि मैं बचा जाऊँ, मैं इस पद पर बना रहा, वो उसकी प्राथमिकता होती है। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र रावत जी मौजूद हैं। रावत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी सदस्य अभियान चला रही है जिसमें त्रिवेंद्र रावत जी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जा रहे हैं, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, किस तरीके से अभियान चल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है और पार्टी की जो सदस्यता है, अभी अनुभव ये आया कि काफ़ी लोग अभी गांव में ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं विशेष करके, तो वो ऑफलाइन वो बनना पसंद भी करते हैं और उनके पास सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि एक फ़ोन से एक ही मेंबर बन सकता है। इसलिए ऑफलाइन पार्टी ने मेंबरशिप शुरू की है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग संस्था में रुचि ले रहे हैं और जिस तरह से कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो टारगेट उनको दिया गया है, तो निश्चित रूप से हम टारगेट को छुएंगे। जब आपके कार्यकर्ता, आप लोग जब पहुंचते हैं धरातल पर, तो क्या चीज़ लेके उनके पास जाते हैं कि सदस्य आप हमारी बीजेपी के लीजिए? देखिए, अब सब लोग अनुभवी हैं, लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जिसमें आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है और वहाँ पर हर 6 साल में मेंबरशिप होती है। जब हम 6 साल में मेंबरशिप करते हैं और 3 साल हमारे यहाँ कार्यकाल होता है किसी कमेटी का, तो हर तीसरे साल चुनाव होता है पार्टी संगठन का और 6 साल में एक बार संस्था होती है। तो लोग भारतीय जनता पार्टी से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होते हैं और पार्टी की संस्था ग्रहण करते हैं। रावत जी, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर एक सूची वायरल हुई थी जिसमें जो विधायकगण हैं, काफ़ी विधायकगण ऐसे हैं जो अपनी को जो टारगेट उनको दिया गया है उसको छू भी नहीं पाए, आसपास भी नज़र नहीं आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी पार्टी का पदाधिकारी बनना चाहता है तो उसके लिए सक्रिय सदस्य होना जरूरी है और सक्रिय सदस्य होने के लिए 100 सदस्य बनाना जरूरी होता है और 100 रुपया उसका शुल्क होता है। इसलिए पहले फेज में हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं वो 100 मेंबर अपने नाम से पहले बना ले और फिर सेकंड फेज़ में जो टारगेट है उसको अचीव सारे लोग करेंगे। तो कुल मिला के कल बैठक हुई थी, जो मेरी जानकारी में आया, क्योंकि मैं तो बैठक में नहीं था, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आया है कि 14 लाख मेंबर अब तक बन गए हैं और लगभग 25 लाख का टारगेट रखा गया है। तो अभी समय है, अभी 15-20 दिन का टाइम है। पार्टी कार्यकर्ता जुटेंगे, जनप्रतिनिधि जुटेंगे तो उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। सर, इसी से जुड़ा सवाल रहेगा, विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश के और देश के हाल हैं, भारतीय जनता पार्टी को सदस्य अभियान नहीं समस्या अभियान चलाना चाहिए। अब देखो, इस तरह के जुमलों से न विपक्ष चल सकता है और न समाज चल सकता है। तो ठीक है, बोलते हैं ना कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो उनका ख्याल है अच्छा है, उनको भी तो दिल बहलाने को चाहिए। आप दिल बहलाते रहिए, हम समाज का काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे।
एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा रावत जी, कानून व्यवस्था को लेकर आपने एक वीडियो जारी भी किया था कि हमारी जो पुलिस है इस तरह से रहनी चाहिए कि लोगों में खौफ हो, डर हो। डीजीपी कहते हैं कि हम पे भरोसा रखिए, जो भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता चाहे पक्ष के या विपक्ष के, हम पे भरोसा रखें। लेकिन उसके बाद भी लगातार कानून जो व्यवस्था है वो ठीक दिखाई नहीं दे रही है। हरिद्वार में एक फैक्ट्री में गोलियां चलती हैं, जिस तरीके से देहरादून में प्रकरण हुआ, कल राजधानी की सड़कें थी वो बंद हो गई, देहरादून की जो रेलवे स्टेशन है वहाँ भी चीज़ें देखने को मिली, पत्थरबाजी देखने को मिली। नहीं, देखिए, जो कुछ भी हुआ एक इंसिडेंट था, एक घटना थी या दुर्घटना थी, जो कुछ भी देहरादून में हुआ। देहरादून और हमारा पूरा उत्तराखंड बहुत ही शांति प्रिय है, और जो कुछ यहाँ पर हुआ, मैंने समाचार पत्रों से पढ़ा, वो अत्यंत खेदजनक है। और निश्चित रूप से हमारी जो पुलिस है, जो हमारी इंटेलिजेंस से संबंधित एजेंसियां हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि व्यापारियों का आक्रोश, ये जो व्यापारियों का आक्रोश जो लोग लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। ये आक्रोश हिंदू समाज का आक्रोश है। ये समाज में अभी भी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर जो कुछ लिखा गया है, अगर लोगों का ख्याल ये है, मैं चाहे प्रेस हो, चाहे पुलिस हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, अगर इसको इस रूप में देखता है तो उनको अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। कभी भी हिंदू समाज इस तरह से उद्वेलित नहीं हुआ है, और इसको समझना चाहिए, लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए। जो भी हमारे हिंदू संगठन हैं उनसे बातचीत करना चाहिए, जो भी अन्य संगठन हैं उनसे बातचीत करना चाहिए, ताकि जो शांति है, जो अमन चैन है, वो बरकरार रहे। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, रावत जी, कल दिल्ली में डीपीसी की बैठक होने जा रही है, जिसमें संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि उत्तराखंड को स्थायी डीजीपी मिल सकता है। आपको क्या लगता है कितनी आवश्यकता है उत्तराखंड को स्थायी डीजीपी की? अब देखिए, कोई भी पद है, कोई भी जिम्मेदारी है, उसमें स्थायित्व होना चाहिए। ये जो कैजुअल जो चलता है, ये ठीक नहीं है। और स्थायी रूप से जो अधिकारी होता है, फिर उसका काम करने का तरीका, उसका नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। जो इस तरह से अस्थायी टाइप के जो लोग रहते हैं, वो फिर उनका तो हमेशा यही नज़रिया रहता है कि मैं बचा रहूं, मैं इस पद पर बना रहूं। वो उसकी प्राथमिकता होती है। उसकी जिम्मेदारी, जो उसकी एक्चुअल जो जिम्मेदारी है, वो उतना उस पर फोकस नहीं रह पाता। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र रावत जी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। करें देवभूमि इनसाइडर।